हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। सुबह हो गई है। मैं एक दिन बाद ब्लॉग बना रही हूँ। कल मैंने ब्लॉग ही नहीं बनाया था, वीडियो बनाई नहीं है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हम लोग को इमरजेंसी में जाना पड़ा हॉस्पिटल। तो हॉस्पिटल क्यों जाना पड़ा, यानी कि अभी मैंने आपको मेरी माँ के ज़ख्म के बारे में बताना है। एक्चुअली डॉक्टर आए थे परसों विज़िट करने के लिए, उसका घाव देखने के लिए पैर का। तो उन्होंने बोला कि ये ज़ख्म जल्दी ठीक नहीं होगा करके। तो उनने बोला कि इसको पैर को मतलब वो पूरा पैर जो है यहाँ से कंधे से लेके, वो हड्डी दिख रही है ना अभी थोड़ी थोड़ी। एक्चुअली माऊ है कि वो बैठता नहीं है, वो बैठता नहीं एक जगह, और मस्ती भी मतलब मस्ती तो नहीं कर रहा है इतने महीने, एक महीने से चोट लगी हुई। तो उसको अभी जो है ना हीलिंग बहुत स्लो हो गई। उसने एक महीने से खाना खुद से छोड़ दिया। उसको हम लोग ओरल फीडिंग करा रहे हैं, खाना ग्राइंडर में ग्राइंड करके, और पानी भी इंजेक्शन से ही पिला रहे हैं। तो उसकी जो इम्यूनिटी है वो लो हो गई है, उसका वज़न गिर गया है, तो उसकी हीलिंग स्लो हो गई है। उसकी वजह से अभी हीलिंग स्लो हो गई है। तो उसका ज़ख्म जो है वो जल्दी भर नहीं रहा है, और मूवमेंट बहुत है, मूवमेंट बहुत देता है हाथ को। तो होश नहीं बन रहा है जल्दी जल्दी, और कुछ खा नहीं रहा है। तो प्रोटीन मतलब प्रोटीन उसके बॉडी में नहीं है। हम लोग जो खाना देते, ज़बरदस्ती से फीडिंग कराते, बस वही है, खुद से खाने की इच्छा नहीं रख रहा। तो उसकी जो है वो ग्रोथ जो है वो मतलब मटन की लेयर बनती है एक एक। तो डॉक्टर ने बोला कि स्किन की एक लेयर्स होती है एक एक, तो उसके ऊपर एक एक लेयर स्किन की बनती है। मटन जो बोलते हैं उसका अंदर वो स्किन की लेयर बनेगी, और फिर बाद में ऊपर की स्किन जो फर वाली स्किन है वो बाद में आएगी। तो वो मूवमेंट इतनी देता है तो बन नहीं रही है, और खाना भी नहीं खा रहा है। तो अभी डॉक्टर उस दिन आए और हम लोगों को बोल के गए कि एम्प्यूट करना पड़ेगा। एम्प्यूट मतलब पहले मैं समझी नहीं कि भाई क्या करना है। तो मुझे लगा कि वो जो एक्स्ट्रा की ऐसा मटन का टुकड़ा दिख रहा है वो शायद वो काटने की बात कर रहे हैं। तो बाद में डॉक्टर ने एक्सप्लेन किया कि अरे उसका पूरा आर्म से वो जो साइड का लिम्ब है वो ही काट देंगे करके ऑपरेट करवा के। तो मैं इतनी डर गई थी। फिर इमरजेंसी में हम लोग उसको लेके लोअर परेल में जो बहुत बड़ा हॉस्पिटल है वहाँ लेके गए थे। पहले भी दिखाई मैंने उसको, क्योंकि इसको अस्थमा है। तो पहले भी वहाँ, तो वहीं पर लेके गए। फिर वहाँ रात को हम लोग पहुँचे। हम लोग बाय रोड गए थे क्योंकि ट्रेन से जा नहीं सकते थे। ट्रेन में ये बास्केट में बैठेगा नहीं, पैर में चोट है। तो हम लोग बाय रोड गए थे उबेर करके, तो इसलिए जाने के लिए टाइम लगा। हम लोग एकदम इमरजेंसी में निकले यहाँ से 5:30-6 बजे कुछ निकले। वहाँ पहुँचे हम लोग 8:30-9 बजे। हम लोगों का नंबर आते आते इमरजेंसी में भी पेशेंट्स रहते, तो 3-4 बिल्ली हम लोग के आगे थी। उसके बाद भी डॉक्टर ने देखा, तब जाके हम लोग थोड़ा रिलैक्स हुए। डॉक्टर ने बोला 4 महीना लगेगा उसका घाव ठीक होने के। अभी एम्प्यूट करने की जैसी कंडीशन नहीं है कि उसको पॉइज़न नहीं डेवलप हुआ है। एम्प्यूट एकदम एक्सट्रीम केस में करेंगे, जब अगर पैर में हड्डी में पॉइज़न वगैरह कुछ होने लगे, गैंग्रीन होने लगे तो। लेकिन अभी चांसेस है कि उसके पैर को बचा सकते हैं। तो 3 से 4 महीना लगेगा घाव भरने के लिए। तो उसने हम लोगों को बहुत रिलैक्स कर दिया। ड्रेसिंग भी अभी जो पहले वाले डॉक्टर ने सजेस्ट किया था हम लोगों को, लोकल डॉक्टर ने, और दिन में 2 बार बोला था। तो इसने अभी हम लोगों को, जो सर्जन है उसने बोला कि सिर्फ 3 डेज़ में एक बार ही ड्रेसिंग करनी है, वो भी एकदम डेलिकेटली ड्रेसिंग करनी है, क्योंकि स्किन जो नई बनती है वो मतलब वो उसके टिश्यूज़ बहुत डेलिकेट होते हैं, तो वो ड्रेसिंग के टाइम पे ब्रेक हो जाते हैं। तो इसको ड्रेसिंग भी मतलब सिर्फ मतलब 3 दिन में एक बार करनी है करके, और ओपन वुंड रखना है। अभी ओपन वुंड रखना मतलब बहुत ही डेंजर है। ओपन वुंड रखेंगे तो उसमें डॉक्टर ने बोला कि फ्लाइज बैठ जाएगी तो मैगेट्स हो जाएगा, और वो इधर उधर घसना भी नहीं चाहिए। तो फिर भी मैंने उसको एक कपड़े का एक कवर करके, मलमल के कपड़े का, तो उसको मैंने एक मलमल के कपड़े का जो है वो कवर करके लगा दिया है।
तो वो भी मतलब अगर ध्यान नहीं देंगे। कल एक्चुअली क्या हुआ कि कल ब्लॉग इसलिए नहीं बनाया क्योंकि हम लोग के घर में पहले से डिसाइडेड था, एक फंक्शन था छोटा सा, तो वो होने वाला था। तो उसके वजह से हम लोग परसों रात को जो सोए, हम लोग आए थे उसको लेके हॉस्पिटल से, तो रात को 2 बजे या 2:30 बजे उसकी ड्रेसिंग आई और सब कुछ, मतलब वहाँ से ड्रेसिंग के आए थे ट्रैवलिंग के, और ट्रेन में आए तो उसने बास्केट में बैठा, उसने उसके ऊपर मतलब ब्लीडिंग आने लग गई थी। तो घर पे आने के बाद थोड़ा सा उसको क्लीन करके वापस से वो जो दवाई मिली थी वो दवाई लगाए थे। और फिर रात को सोते वक्त हम लोग को 2-2:30-3 बज गए थे। सुबह में जल्दी उठना पड़ा क्योंकि फंक्शन था। फिर छोटी को तो जाना था, वो एनसीसी, तो छोटी को कॉलेज जाना था वो, तो वहाँ चली गई। फिर हम लोग घर पे अकेले रह गए थे, तो हम इनको भी मैं बोली कि आज छुट्टी कर लो क्योंकि सब काम मेरे से अकेले से होगा नहीं, उसको भी संभालना है और सब खाना पीना बनाना था, तो नहीं होता था। तो फिर कल का दिन फंक्शन इतना बिज़ी गया, अच्छा गया दिन, अच्छा निकला, पर थोड़ा इसके पीछे ध्यान देने के लिए किसी को बैठना पड़ेगा अभी पूरा टाइम। अभी मैं भी बैठ जाऊंगी तो घर का काम ही कैसे होगा, तो 3-4 महीना तो ध्यान देना ही है। और अभी मैं एक्चुअली वहाँ गई थी, तो वहाँ मैंने किसी जो ड्रेसिंग कर रहा था, कंपाउंडर होता है वो, यहीं रहता है हमारे यहीं पर, तो मैंने उसका नंबर ले लिया था। अब वो आएगा ड्रेसिंग करने के लिए, बोला है उसने, तो मैं उसको फ़ोन करके बुला लूँगी। मंडे करेंगे ड्रेसिंग और आज सैटरडे, तो एक दिन बाद हम लोग उसको फ़ोन करेंगे और फिर मंडे ड्रेसिंग करने के लिए उसको फ़ोन करके बुला लेंगे। और मैं आपसे बात करते करते बीच में जाके नहा के आ गई। वो नहाने की इमरजेंसी इसलिए हुई क्योंकि हमारे घर में एक महाराज आ गए विंडो से, तो मंदिर के नीचे जो थर्माकोल होता है उसको बैठ के वो काट रहे हैं। अभी उनको बाहर निकालना है घर से, तो थोड़ा मैंने बाल धो लिए और फिर मैंने टी शर्ट वही पहन लिया क्योंकि अभी पूरा वापस गंदे हो जाएंगे कपड़े सब, मतलब ऊपर नीचे करना पड़ेगा। और ये माऊ की अपडेट दी मैंने आपको। माऊ यहाँ बैठे, यहाँ सो रहे, ये रहे माऊ, ये रहे मनु, मनु, मनु देखो, मनु इधर देखो, ए मनु, ए मनु देखो, मनु, अरे अरे अरे, इसको बैक कैमरे से दिखाती हूँ आपको। इसको यही हाथ में चोट लगी हुई है, मतलब इतना बड़ा घाव है, यहाँ से पूरी कोनी भी है, ये बहुत बड़ा घाव है। और इतना यहाँ पर मैंने ये कपड़ा बना के पहनाया, ये दिखाऊंगी कैसे बनाया। उसको पहना दिया, लेकिन फिर भी इसके ऊपर ध्यान नहीं देंगे तो ये गड़बड़ कर देता है। सो जा मानो, सो जा मानो। और इसी पे प्रेशर देके बैठता है, यही पैर पे। ऐसा नहीं है कि मुझे इधर चोट है तो मैं आड़ा बैठ जाऊँ। ओहो, बैठ रहा आड़ा, ओहो मेरा बेटा, ओ मेरा बच्चा, यही वाले पैर पे बैठना है। ये वाली जो पट्टी है ये निकाली है क्योंकि ये अभी सुबह में जैसे सो के उठा तो उसको इधर से कोनी के पास से ब्लीडिंग होने लगी थी, ये ब्लीडिंग हो रही थी। अभी मैंने इसको पूरा साफ़ किया उसका वुंड। अभी ये पट्टी वॉश करेंगे। पट्टी लेके बैठा है, ये ऐसे बनाया पॉकेट साइज़, जैसे वो पोटली होती है ना, ऐसे बनाया। ऊपर से खुला है एकदम, ऊपर से खुला है ऐसे पैर चला जाता है। और ये 2 हैंडल से उसको बांधना है, गर्दन के पास से आएगा हैंडल, ये रहा गर्दन के पास से आने वाला। और ये नीचे पोटली टाइप बनाया है ताकि पैर के नीचे से खोल नहीं ले, फिर भी गड़बड़ कर देता है। अब इसको बस वॉश करेगी, डिंगी को दे दूँगी और उसको अच्छे से वॉश करके डेटॉल में डाल के साइड में। ये इतना ब्लीडिंग हो गई सुबह में उसको। बस अभी अपडेट ये है कि हम लोग सफाई करेंगे। नाश्ता हो गया है, डिंगी का नाश्ता करना बाकी, आलिया का बाकी है, मेरा हो गया है। और टाइम भी बज रहे
12 बज रहे दोपहर के और हम लोग ने सिर्फ नाश्ता किया है। बस अभी वहीं पर मैं लग जाती हूँ साफ़ करने। बच्चे लोग का खाना वगैरह तो बन गया है। छोटी सुबह में बना के चली गई थी दोपहर का खाना, तो खाना बनाने का टेंशन नहीं है। तो अभी वही सफाई करेंगे, 1-2 घंटा लग जाएगा। मिल जाए बस, वो खाली करेंगे तो मिल जाना चाहिए और निकल जाना चाहिए घर के बाहर, तो टेंशन ख़त्म हो जाएगी। चलिए फिर मिलते थोड़ी देर के बाद। ये सीन है सुबह का। और ये एक्चुअली यहाँ पर कॉर्नर में फिश टैंक और मंदिर के कॉर्नर में दिख रहा है, ये दिख रहा है, ये थर्माकोल का कचरा है जो इसने निकाला है। महाराज जो हमारे घर में आ गए, और ये कॉर्नर में और मंदिर के ये कॉर्नर में भी ऐसे ही करके उसने रखा है। एक्चुअली ये जो मंदिर लगी है, ये पूरी मंदिर ऐसी लगी हुई है यहाँ से यहाँ तक। और ये दीवार है, इसके नीचे जो है यहाँ एक सपोर्ट के लिए थर्माकोल दिया हुआ था। ये जो लाइन है थर्माकोल की, तो अभी तो थर्माकोल मिलता भी नहीं है, तो उसको बैठ के काट रहा है पीछे। अब उसका इंतज़ाम करना पड़ेगा कुछ ना कुछ। अब ये पूरा खाली करना पड़ेगा और इसको निकालना 2-4 जन लग जाते हैं पूरा मंदिर निकालने के लिए, काफ़ी ऊंचा है। ये रहा, ये इससे बहुत दूर जाने से भी पूरा मंदिर दिख रहा है, ऊंचा काफ़ी है ना, ये इतना बड़ा मंदिर है। और ये इसके बाजू में ही विंडो है, शायद ये यहीं से आया है, यहाँ से ये विंडो से अंदर आ गया होगा। रात में खोल देते हैं ना कभी कभी आके। ये साइड ऐसे तो मैं बंद ही रखती हूँ, फिर भी खोल दिया होगा किसी ने, तो हो सकता है वहाँ से आ गया होगा, बोल नहीं सकते। ये बाहर का व्यू, ये मेरे प्लांट से साफ़ हो गए, मैंने कटिंग कर दी। और ये वो पालक की सब्ज़ी है, पूरी पालक। अभी इसको मैंने बहुत सारा काट के किसी को, और आलिया बैठी हुई है यहाँ पर। ये कचरा पट्टी सब पड़ा हुआ है, बहुत सारा मैस पड़ा हुआ है। आलिया को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है ना आलिया? क्या हो रही है? पासवर्ड डाल रही हूँ, मत दिखाओ। अच्छा, पासवर्ड डाल रही हो, मेरे को दिखाओगी? मत दिखाओ। नहीं, आज झाड़ू निकाल के फ़ायदा नहीं। अपन यहीं पर अभी ये करने वाले हैं। ये इधर पे केले लटक रहे, और तुम उसमें पैर रखो। अभी अपन बेटा उधर ही काम करने वाले हैं, झाड़ू निकाल के फ़ायदा नहीं है। यहाँ से दिखेंगे ये केले लटक रहे। और ये क्या करूँ? ये मैं ना वो राशन पे घाव आए थे ना, वो साफ करने बैठ गई। सब काम छोड़ दिया था, चूहा भाग गया। वो भगाने के लिए मैं मंदिर खोला था, तो चूहा भाग गया और लाइट का बटन हिल गया और लाइट नहीं चल रही है, इसीलिए काम छोड़ दिया है। कल पापा घर पे रहेंगे तो पापा कर लेंगे, पता नहीं जोड़ देंगे। ये घो वही है, ये घो साफ कर रहे हैं। घो में थोड़ा कचरा है, ऐसे घो साफ है। वो हर बार हम लोग किसको दे देते घो? आलू है। हाँ, आलू वाले भाजी वाले एक अंकल है, उसको घो दे चावल दे देते, लेकिन वो गाँव गया हुआ है, तो अभी कोई लेने वाला है नहीं अभी दूध चावल। तो अभी फिर ये इतना सारा राशन आ गया है, तो अभी इसकी सफाई करनी पड़ेगी और इसको यूज़ करना पड़ेगा। वैसे तो बहुत अच्छा गौ है ये, वो बहुत अच्छा है, ख़राब नहीं है। थोड़ा सा उसके अंदर ये ऐसे वाले ये दाने बने हुए, छन्नी मार रही है, साफ हो जाएगा। चलो, कितने बज गए? अभी 2:15 हो रहे। हम लोग को खाना भी खाना है ना। चलो फिर खाना खा लेंगे, फिर करती हूँ। सब काम आधा छोड़ दिया ना।
पोछा मतलब पोछा छोड़ दो। क्या गिरा बेटा? रूम पूरा मैस हो गया। मैस नहीं, मैस से सुधर गया। इतना सारा गंदा था, इतना पसारा था, सब मैंने साफ किया है। धूल तो सब झाड़ लिए, खिड़की बंद कर दी है कि चूहा आए नहीं वापस अंदर। वो नीचे का जो होल है वो भी डिंगी ने बंद कर दिया है। बस फिर मैं ये गेहूँ चावल के साइड से साफ कर रही थी। ये चावल रखे हुए, इसमें चावल है, इसमें बिल्ली का खाना है, ये दवाई का छिलके है, ये एक्स्ट्रा सामान पेपर वेपर है। बस फिर वो इस टाइम तो गंदा है, साफ नहीं कर सक रहे क्योंकि पानी नहीं है, पानी नहीं आ रहा है। ये आ गई है ताइक्वांडो से, और ये कपड़े इधर डाले हुए हैं। बारिश आज भी बहुत आ रही है। हालिया क्या हुआ है ताइक्वांडो से आने के बाद? आज फाइट हुई है? किसके साथ? सरवरी और सिद्धि। सरवरी का बर्थडे था ना कल? नहीं। आरुषि का? हाँ। अच्छा, आरोही। आरोही का। इधर इधर सिद्धि थी ना, जिसके साथ मेरी फाइट हुई लास्ट में। हाँ, उसकी हाइट छोटी थी तो मेरे को चेस्ट गार्ड को नहीं सीधा इधर मारा, इधर। और मेरे पास बार बार आ रही थी, उसको दूर कर रही हूँ मैं, वो मुझको दूर कर रही है। लगी है क्या तुमको पेट पे? बहुत मारे। फिर तुमने बोला नहीं सर को? नहीं, ये तो छोटा छोटा मार। आलिया तुमको मना करना चाहिए ना, सर को बोलना चाहिए सर मैं छोटे बच्चे के साथ फाइट नहीं करूँगी। वो बहुत एग्रेसिव, वो ऐसे करे कि जैसे ढोकला दे दी। नहीं, उससे पहला मैं एग्रेसिव थी। उससे फर्स्ट फाइट थी ना, फर्स्ट फाइट उसमें मैंने ज़्यादा मारा, मेरा हाई स्कोर हुआ उसमें। और लेकिन आलिया हाथों में लग जाएगा उल्टा पुल्टा, तुमको समझ में आता है क्या? नहीं नहीं, 2-3 किक्स उसके मेरे इधर पड़ी, तो बाकी सब उसने मेरे को इधर मारी। 2-3 किक्स भी हम लोग। 2-3 किक्स भी? सर ने फाउल नहीं दिया उसको? नहीं थी। वो तुमको पेट पे लगेगा तो? पेट पे लगेगा तो उसको पॉइंट ही नहीं मिलेगा। लेकिन तुमको लग जाएगा ना, ये नहीं समझ में आता क्या? तो सर को बोला ना। तो यहीं से सुबह शुरू हुई थी और आज वापस रात भी सोफे से ही ख़त्म हो रही है। फिर मिलेंगे हम लोग आपको एक नए ब्लॉग में, बाय। और हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, और आगे की अपडेट आपको हम देते रहेंगे। सो गुड नाइट। जाते जाते मोनू को भी देख लीजिए, ये रहा मोनू, बैक कैमरे से दिखाते हैं, ये रहा मोनू यहाँ सो रहा है। मोनू बोला तो मोनू रिस्पॉन्स करता है। से गुड नाइट, बाय बाय एवरीवन। बाय।